मैं नव्या जैन आप सभी को जय जिनेन्द्र कहती हूँ। सवाल आपके गुरुजी के जवाब में इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हम गुरुजी को त्रिवार नमोस्तु कहकर कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब प्रथम जिज्ञासा के लिए आ रही हैं श्रीमती रीना जी जैन, ज्योति जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, पाप से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो ऐसा है, पाप से बचने के लिए सबसे पहले पाप को समझना आवश्यक है। आखिर पाप क्या वस्तु है? परम पूज्य उमा स्वामी जी महाराज ने तदबाण सूत्र के 7वें अध्याय में कहा है, हिंसा मुत्रा पाया बद दर्शनम दुख में बा। हिंसादि पापों में इलोक में और परलोक में कष्ट दुख और अपमान सहन करना होता है, निंदा आदि को प्राप्त करना होता है। और ये हिंसा आदि पाप दुख रूप ही हैं। ऐसा पक्का विश्वास करोगे तो अपने को पाप करने से भय उत्पन्न हो जाएगा। सम्यक दृष्टि जी पाप भीरु होता है, जो पाप से डर जाता है, पाप के फल जो नरक आदि की वेदना है उनको समझ लेता है, तो हम पापों से दूर होने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पाप से ही आज तक हमारा पतन हुआ है और आगे भी पतन रुकेगा नहीं यदि पाप का त्याग नहीं करेंगे। इस प्रकार बार बार चिंतन करो, बारह भावना का चिंतन करो, वैराग भावना का चिंतन करो, तो पाप से हमारा बचाव होता जाएगा। अब आ रही हैं श्रीमती ज्योति जी जैन, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती मीना जी जैन। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे मतलब हमारा कुटुंब बड़ा है, सागर में है, तो जैसे वहाँ कोई सूतक लग संबंध नहीं है, बना के नहीं रखे हैं, तो जैसे वहाँ कोई पातक हो जाता है तो मतलब उन लोग खबर नहीं करते, लेकिन किसी और के थ्रू पता चलती है, तो क्या हमको सूतक पातक पालना चाहिए? देखो, सूतक पातक को लेकर के पीढ़ियों की व्यवस्था है, सबको एक से नहीं, अलग अलग पीढ़ी में अलग अलग सूतक पातक की व्यवस्था है। एक बात। दूसरा, जब जानकारी मिलती है तो शेष दिनों की सूतक पातक लगती है। मान लो तीसरी पीढ़ी में कोई घटना हुई है, तो आपको 5 दिन बाद पता लगा कि वह बच्चा हुआ है, तो आपको बचे हुए शेष 5 दिन का ही पालन करना होगा। ऐसी व्यवस्था रहती है। अब आ रही हैं मीना जी जैन, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती संगीता जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम अभी सूतक पातक में हमारी सामायिक तीनों टाइम की अच्छे से नहीं हो पा रही है, जो याद है वो ही करते हैं, बाकी और भक्तियाँ नहीं हो पा रही, इसमें क्या दोष लगेगा? देखो ऐसा है, आपकी प्रतिमा 3 प्रतिमाएं हैं। सूतक पातक से सामायिक ठीक और गलत का तो कोई सवाल नहीं उठता। आप यदि पाठ करने के लिए पुस्तक नहीं छू सकती हैं, रमोकार मंत्र तो आता है, 12 भावना तो आती हैं, 6 डाला का चिंतन तो कर सकती हैं, सम्मेय सकल आदि तीर्थ यात्राओं को स्मरण कर सकती हैं। इनकी अवलंबन से आप सामायिक को व्यवस्थित बनाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्थिति कुछ भी हो, यहाँ तक कि अस्वस्थ भी होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए यदि
सामयिक बैठकर नहीं कर सकते, शवासन से लेट कर भी कर सकते, मगर आसन बदले नहीं, हिले डोले नहीं। अपने को सामयिक को बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। कोई भी अनादर का भाव नहीं होना चाहिए, कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। परम पूज्य समद्भक्त स्वामी कहते हैं व्रत पंचक परिपूर्ण सामयिकम, पांचों ही अहिंसा आदि व्रतों की परिपूर्णता यदि आती है तो सामयिक व्रत के माध्यम से आती है। इसलिए सामयिक में कभी भी प्रमाद नहीं, अनादर नहीं, ऐसा प्रयास करना चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न है कि अपवर्त आयु और अनवर्त आयु क्या कहलाती है? अपवर्त आयु और अनवर्त आयु अकाल मरण और सकाल मरण के रूप में होती है। सुन रहे ना? मतलब ये कहते हैं अपवर्त आयु आने समय से जो होती है, अनपवर्त आयु आने यानी जो अनवर्त आयु आने समय से जो होती है, अपवर्त आयु समय के पहले समाप्त हो जाती है। तदबाण सूत्र के दूसरे अध्याय में 53 नंबर का अंतिम सूत्र है औपाधिक चरमोत्तम देहा संख्य प्रसन्न स्वर्ण प्रतायुषा, मतलब उपार्जन वाले देव नार की असंज्ञात वर्ष की आयु वाले भोग भूमि के जीव और चरमोत्तम शरीर वाले महापुरुष, इनकी कभी भी अनवर्त आयु में अकाल मरण नहीं होता, ये जानना चाहिए। ये अनवर्त वायु होते हैं, अपवर्त नहीं होता इनका, ये सकाल मरण ये होता है कि जितनी आयु प्राप्त हुई है उतनी आयु पूर्ण करके ही वह गति से गत्यांतर होते हैं। अब आ रही हैं श्रीमती संगीता जी जैन, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती कल्पना जी जैन। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, कायोत्सर्ग करने का सही तरीका क्या है? सीधे हाथ नीचे करके कि हाथ ऐसे जाप जैसे करने के कि ऐसे कि नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरियाणम हो गया? देखो बहन जी, ऐसा है, ये तो हमने कई बार आप लोगों से कहा कि कायोत्सर्ग का मतलब होता है कायस्य उत्सर्ग, कायोत्सर्ग षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पर काय का त्याग करना। अब काय का त्याग ऐसा तो होगा नहीं कि कपड़े का त्याग करते हैं, बर्तन का त्याग करते हैं, ऐसा त्याग तो होता नहीं, उतार के फेंक देते हैं। किंतु काय का ममत्व भाव का, राग भाव का त्याग करना ही कायोत्सर्ग होता है। अवलंबन के लिए रमोकाल मंत्र आदि का सहारा लेकर के इतने समय तक 27 श्वास प्रमाण, 54 श्वासोच्छ्वास प्रमाण, 108 श्वासोच्छ्वास प्रमाण, ऐसा जो कायस्वर किया जाता है उसका मतलब होता है इतने समय तक काय से ममत भाव का त्याग करना। अब सामय कायस्वर करना है तो कब करना है? बैठकर करना है कि खड़े होकर करना है? कायस्वर सामयिक में भी होता है, सामान्य से भी होता है। तो यदि खड़े हैं तो बाहुबली की तरह अपने को दोनों हाथों को नीचे ढीला छोड़ देना चाहिए। हाथी की सूंड होती ना, ऐसा है। और यदि बैठकर करते हैं तो शोकासन से, अर्ध पद्मासन से अथवा पद्मासन से बैठ करके, जैसे वेदी पर भगवान विराजमान है, गर्दन सीधी करके, आँख बंद करके या नासाग्र दृष्टि बना करके, और अपने लिए हाथ के ऊपर बाएं हाथ को नीचे, दाएं हाथ को ऊपर करके विधिवत अपने को कायस्थ करना चाहिए। इधर उधर देखना भी नहीं चाहिए। ये पूरा शरीर से ममत्व भाव का त्याग करके जो अनुष्ठान होता है उसका नाम कायोत्सर्ग होता है। अब आने जा रही हैं श्रीमती कल्पना जी जैन, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती रश्मि जी जैन। त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। स्वभाव जीव के अलग अलग होते हैं या परिस्थिति उन्हें क्रोधी कहीं क्षमावान बना देती है कि पिछले जन्म से ही स्वभाव लेके आता है व्यक्ति? देखो बहन जी, ऐसा है किसी कार्य में एकांत नहीं होता।
भाग भी होता है और पुरुषार्थ भी होता है। पूर्व का अनुकूल प्रतिकूल कर्म का उदय उदीर्णा ये भाग कहलाता है। और वर्तमान में जो नौकर में ही संगति है ये भी काम करता है। आपने क्रोध आदि के विषय में पूछा है तो पूर्व में चारित मोहिनी आदि का कर्म का उदय तो है, किंतु इतना ही नहीं, चारित मोहिनी कर्म के साथ में वर्तमान की संगति नो कर्म भी काफी कुछ निर्भर करती है। आपके भले अभी क्रोध चारित मोहिनी कर्म का उदय है, गुस्सा करके बताओ, यहाँ गुस्सा नहीं आएगा। और घर जाके शांत रह के बताओ यदि कोई उद्यम कर रहा है, यहाँ पर कोई ग्राहक वगैरह का लोभ नहीं आएगा, दुकान पे आपको लोभ हो जाएगा। अलग अलग नो कर्म होते हैं। यहाँ बैठोगे साधु बनने का भाव आएगा, घर बैठोगे तो ग्रस्त बनने का भाव आएगा। इसलिए वर्तमान के निमित्तों को लेकर के भी कर्म की उदय उदीर्णा हुआ करती है। वर्तमान के माहौल को देख करके अंदर के कर्मों की उदीर्णा हो सकती है। और अंदर कर्म तीव्र उदय में आते हैं तो यहाँ पर भी वैसे भाव हो सकते हैं, एकांत कुछ नहीं। इसलिए हमारे कर्म कौन सा उदय में आने वाला है, हमारा कैसा भाग्य, ये तो हम जान नहीं सकते, उस पर नियंत्रण भी नहीं कर सकते। किंतु वर्तमान में बुद्धिपूर्वक सत्संगति करना चाहिए। अभी प्रतिक्रमण करके आए, उसमें अंत में पढ़ते हैं शास्त्राभ्यासो जनपति संगति सर्वधार्ययी सर्वत्तानाम गुणग्रहता दोषवादितमोनम। क्या कह दिया? शास्त्रों का अभ्यास हो, भगवान के चरणों में नुति यानी नतमस्तक हो, नम्रता का भाव हो। संगति सर्वदा हमेशा आर्य लोगों की संगति हो, आर्य अच्छे लोगों से हमारी वह संगति हो। सद्भत्ता नाम गुणग्रहता, अच्छी वृत्तों की गुणों की कथा हो। दोषवादे च मौनम, और दोष बोलने में मौन रहे। इस प्रकार से यहाँ पर अपने को अपने पुरुषार्थ को बनाकर चलना चाहिए। और पुरुषार्थ मजबूती से करोगे कर्म भी अनुकूल हो जाएंगे आपके। अब आ रही हैं श्रीमती रश्मि जी जैन, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान संतोष जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हर काम में श्रीफल को ही शुभ क्यों माना जाता है? श्रीफल नारियल को ही शुभ क्यों माना जाता है? देखो ऐसा है, दो प्रकार के मंगल होते हैं। मंगल तो जानते हैं ना, जो सुख को लाता है और पाप को गलाता, मंगल होता है। एक चेतन मंगल होता है, एक अचेतन मंगल होता है। चेतन मंगल में तो दिगंबर मुनि महाराज हैं, हाथी घोड़ा है, बेल है, अथवा जल से भरे हुए कलश युक्त महिला है, कुंवारी कन्या है, ये चेतन मंगल होते हैं। सरसों हैं, हाँ दूध पिलाती गाय में भूल गया था, वो भी है। और अचेतन में है तो सरसों हैं, कलश है, अष्टमंगल द्रव्य हैं, और इसके बाद नारियल है इत्यादि, हल्दी आदि ये मंगल माने जाते हैं। अब यहाँ पर श्रीफल को लेकर आपने पूछा, श्रीफल मंगल क्यों माना जाता है? श्रीफल अपने आप में पूरा अध्यात्म को बदलाने वाला पदार्थ है। जैसे हमारा अवतारिक शरीर है, वैसे शरीर आत्मा के साथ में है। जैसे हमारे अंदर में ज्ञाना बढ़नी आदि कर्म है, वैसे ही उसमें नरेटी नट्टी है जो कठोर कवच होता है। जैसे हमारे अंदर में राग देश आदि है, वैसे ही नारियल में ऊपर गोले के ऊपर लालिमा रूप आवरण होता है। जैसे आत्मा ज्ञान आनंद युक्त है, वैसा ही नारियल श्वेत वर्ण का होता है,
और खाने में हल्का मीठा लगता है, स्वादिष्ट होता है। ये आत्मा से पूरी साम्यता रखता है। यदि हमारे लिए नारियल खाना है तो जटाएं निकालते हैं, जटाओं को निकालना है तो नरेटी को फोड़ते हैं, नरेटी को निकाल लिया तो अंदर के गोले को कसते हैं, लालिमा को निकालते हैं, तब जाके उससे आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे शरीर को अलग करना है तो शरीर के कर्ण द्रव्य कर्मों को अलग करना होगा। द्रव्य कर्णों को अलग करना है तो राग देश करना बंद करो। जब राग देश करना बंद करोगे आत्मा आनंदमय हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना? हाँ, चलो अब अपनी जिज्ञासा रखने आ रहे हैं श्रीमान संतोष जी जैन। इसके बाद तैयार रहें श्रीमान राजेश जी जैन। इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सम्यक सम्यक दृष्टि को भय होता है कि नहीं? सम्यक दृष्टि को भय होता है कि नहीं? अच्छा देखो, आचार्यों ने समय सार आदि ग्रंथों में सम्यक दृष्टि को 7 भयों से रहित कहा है। समय सार ग्रंथ के नजरा अधिकार में कहते हैं सम्मा दिट्टि जीवा ऋसंगा द्रव्या तेणे सत्य भय विप मुक्का जम्मा तमोदि संगा। क्या कह रहे हैं देखो, सम्यक दृष्टि निर्भय व निशंक होता है। किसा निर्भय? 7 प्रकार के भयों से रहित होता है। इलोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, अत्राण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय और मरण भय। ये 7 प्रकार के भय होते हैं। इलोक भय क्या होता है? यहाँ लोग क्या कहेंगे बताओ? हम बताओ, खड़े भी नहीं हो पाते लोगों के सामने। इतनी छोटी सी बिटिया संचालन कर रही है, बताओ, ये भी भय हो जाता है? अरे हम मंदिर में यदि साड़ी पहन के जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? ये हमारा ना गई, बताओ। बहन जी कहेंगे तो क्या कहलवाना चाहती हैं आप? भय होता है ना। लोग क्या कहेंगे? परलोक भय भी होता है। वो मर गए तो क्या होगा परलोक में हमारा? परलोक में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर अगुप्ती भय होता है। ये मकान तो कैसा है बताओ? इधर से भी हवा आती है, इधर से भी खुला है, ठंडी बैठ गई तो क्या होगा? अगुप्ती भय। चोर चक्का आ गया, बंदूक वगैरह तलवार से मेरी मरण कर दिया तो अगुप्ती भय। अतरण भय, मैं अकेला कैसा रहूंगा? कोई साथ में नहीं है, बॉडीगार्ड नहीं, अंगरक्षक नहीं है। होता है नहीं होता है? फिर वेदना भय भी होता है कि देखो कोई कष्ट हो गया तो मैं त्याग तो करूँ। रात में प्यास लगी आई तो मैं 11 बजे के बाद रात का त्याग तो करूँगा रोटी का। भूख लगे आई तो गले में बांध लो एक, है 11 बजे के बाद भी भूख लगे आई तो। ऐसा भी होता है। आकस्मिक भय होता है, भूकंप आ गया तो बिल्डिंग गिर जाएगी तो, मतलब ये भय देता है। अंत में मरण का, मैं मर गया तो कौन नहीं मरता है? राजा राणा छत्रपति आतन के हसवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बस। मगर ये भावनाएं नहीं पड़ता व्यक्ति तो भय भी होता है। सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता। मगर समय सार में शुद्ध उपयोग की अपेक्षा से कहा है। उनके पास में चारों कसाय संबंधी भय नहीं होता, मगर अमृत सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी संबंधी भय नहीं होता, तीव्र भय नहीं होता। सामान्य भय भी तो भय देता ही है। अब आने जा रहे हैं श्रीमान राजेश जी जैन। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती उषा जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। बोलते हैं संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार।
इस उपमा का क्या मतलब है महाराज जी? संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। देखो ऐसा है, जो कवियों ने ये पंक्ति लिखी है उसका इतना ही अर्थ है। कितना अर्थ है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयबंद, ताते दुखी हारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणादान। संसार में अनंत अनंत जीव हैं, सभी सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत हैं। इसलिए वह करुणा के आधार या करुणा के धारण करने वाले महामुनिराज चलते फिरते भगवान स्वरूप वह सुख करने वाली कथा को कहते हैं, दुख को हरने वाली सुख को करने वाली कथा को कहते हैं। और यदि मुनि महाराज ऐसी कथा नहीं कहते तो संसार में सब संसार में दुखों से जले जा रहे हैं, दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। साधु संत की कृपा होती है तो अधर्मी भी धर्मी बन जाता है। सोच लो, वे सागर सेन नाम के मुनि महाराज ना होते और भील को कौए के मांस का त्याग नहीं कराते तो महावीर भगवान कहाँ से आते। इसी प्रकार संसार के सभी जीवों को मुनिराज आदि से सन्मार्ग मिलता, इसलिए ऐसा कह दिए संत ना होते जगत में जल जाता संसार। अब आने जा रही हैं श्रीमती उषा जी जैन, इसके बाद तैयार रहें बालक विहान जी जैन। बालक विहान। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपने नव्या की थोड़ी प्रशंसा करी, अगर आप निर्जरा से कहते तो वो भी संचालन कर सकती थी, क्योंकि इनको स्कूल में लक्ष्मीबाई का रोल मिला था। अच्छा। इनकी मम्मी इनको रटाती थी तो पूरा डायलॉग निर्जरा ने याद किया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी एक मतलब उधर यूपी में क्या होता है, अग्रवाल भी जैन रहते हैं और जैन भी जैन है, मतलब तो वहाँ पे जैसे सास जैन है, बहू अग्रवाल है, लड़की जैनों में गई है, तो ऐसे मतलब घर में मुनि महाराज के आहार कैसे हों? देखो बहन जी, ऐसा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के व्यवस्थाएं होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए, दक्षिण भारत में मामा बुआ के बच्चों में भी विवाह संबंध देखा जाता है, दक्षिण की परंपरा है। भोग में सगे पुत्र पुत्रियां होते हैं, गृहस्थ जीवन उनका प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जैसी व्यवस्था है, जिस जाति का आपने नाम लिया उनके यहाँ ऐसी बात रहती है, उनके यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं कुछ बचपन संस्कार मिलते हैं उनके लिए। उन संस्कारों के तहत उनको कुछ दिन देख करके उनको स्वीकार किया जाता, एकांत नहीं कह सकते अपन। और जिन्होंने मान लो और भी कहीं किया है तो आज ही बनी है, काले सेट नहीं होता, समय पाकर व्यवस्था होती हैं। यदि उच्च जाति के कोई लोग होते हैं, मान लो ब्राह्मण हैं, अग्रवाल कोई हैं, तो तत्काल नहीं होता है, क्योंकि 30 साल 40 साल हो जाना अलग बात होती है, 10-20 साल होना अलग बात होती है, ये 2-4 साल की बात अलग होती है। दूसरी बात, ये अपने को ऐसा एकांत नहीं, यहाँ तो जैन धर्म में पशु को भी स्वीकार किया गया है। मगर मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि सब जगह एक सी व्यवस्था नहीं होती है। आचार्य महाराज व्यवस्था बनाते हैं, अथवा देखना पड़ता है। गाडरवारा में एक परिवार में देखा, महाराज जी तो अच्छी बहू है, जिन्हें तरह से आई तो क्या हुआ, पूजन करती है, रमोकाल मंत्र आता है, तो मैं इसे बैठा था, नज़र पड़ गई, दोपहर का समय था, सामायिक के बाद का, एक गैया आई, उसके घर में घुसने लगी, वो एक रोटी ले आई, रोटी खिलाई, ऐसे कर रही हो गैया के लाने। इतनी जल्दी नहीं कर सकते, कुछ समय पाकर काम होता है। और दूसरी बात, इस व्यवस्था को यदि खुल्लम खुल्ला छूट दे देंगे
तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। सबकी जातियों की अपनी व्यवस्था होती है। अग्रवाल समाज की व्यवस्था अलग होती है, जैन समाज की व्यवस्था अलग होती है। जो हमने गुरु परंपरा में देखा है, कोलकाता आदि से बहुत सारे परिवार आते हैं, उत्तर प्रदेश दिल्ली आदि में बहुत से परिवार होते हैं, उनमें ऐसा होता है। जो जैन में आ जाते हैं वो पहले से ही परिवार के संस्कार अलग होते हैं उन लोगों के, इसलिए व्यवस्थाएं द्रव क्षेत्रपाल भाव को लेकर होती हैं, एकांत से कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आने जा रहे हैं श्रीमान अरविंद जी जैन, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती श्वेता जी जैन। नमस्ते महाराज जी। मेरी जिज्ञासा जो रहती है धार्मिक कम रहती है, सामयिक ज़्यादा रहती है। महाराज जी आपको याद होगा सुदीप पंचमी तक चलता है, तो ऐसे हमारी प्रार्थना है कि आपका प्रवास कम से कम माघसुदीप पंचमी तक तो इटारसी को मिले, और इसमें हम सभी लोगों का स्वार्थ है, स्वार्थ नहीं कल्याण की बात भी है। ऐसा देखिए, रात में हम श्रीफल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन हाथों का जो श्रीफल है वो बना के भावना व्यक्त कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा ऐसी आपकी भावना हो तो बेहतर। अब दूसरी बात ये महाराज जी, बोलो। मेरी आयु 72 साल हो चुकी। अच्छा। और मुझे जब तक याद है, आज मैंने को वो बात याद आ गई, कृष्ण जी जब छोटे थे तो उन्होंने अपनी माँ से जिद की कि जो चंद्रमा है मुझे चाहिए। तो उनकी माँ ने कहा, एक कोपर में पानी रखा और उसमें देखो ये चंद्रमा आ गया। तो ऐसा मुझे लगता है कि गुरु जो होते हैं माता पिता दोनों के समान होते हैं, तो अगर कोई निवेदन अच्छा हो तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसी प्रार्थना है। अब एक बात और, आज मेरे मन में एक पीड़ा भी हुई। पीड़ा ये हुई कि लगभग पिछले 60 साल का मेरे को याद है कि कभी भी कोई साधु आए और उसके चरण हमारे यहाँ नहीं पढ़ पाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। बल्कि ऐसा हुआ अक्सर पहले ही दिन हो गया, सौभाग्य मिल गया। अब लेकिन ऐसी स्थिति है, आपकी भी सीमाएं हैं, लेकिन सीमाएं होने के बाद भी कोई आप बार बार बोलते अपवाद मार्ग भी है। तो अपवाद मार्ग में मेरी प्रार्थना है, अगर आपके चरण चाहे मेरे ऑफिस में ही पड़ जाएं, चाहे मेरे घर में पड़ जाएं, कहीं भी पड़ जाएं, तो मेरी प्रार्थना है उसे स्वीकार कर लें। नमस्ते महाराज जी। वकील साहब ने अपनी भावना रखी है। कार्यक्रम तो जिज्ञासा समाधान का चल रहा है, मगर आपसे कह दूं, आचार्यों ने शास्त्रों में और गुरुओं ने जो कहा है उन सब बातों को भी ध्यान में रखना होता है। शीतकाल की बात करना, मैंने तो कुछ बोला नहीं रुकने का ना जाने का बोला। इतना है कि साधु तो रुकता और प्यार करता है, मगर आप लोग ऐसे हैरान परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता भैया, चातुर्मास 3.5 महीने का होता है। ये तो आपका 7 से 15 दुगना हो गया 3.5 महीने के, फिर भी आप कह रहे हैं। तो देखो कब तक का दाना पानी यहाँ का है, हम कुछ नहीं बोलते हैं। देखो, क्योंकि जैसा योग होगा, मगर आप जानते हो परोपकाराय सताम विभूति, सज्जनों की विभूति परोपकार के लिए होती है। नदी यदि दुख जाए तो अनेक गांव आगे जो पड़ाव में रास्ते में पड़ने वाले उनका क्या होगा, उनका भी ध्यान रखना होता है। दूसरा, आप जानते हैं कि नदी की तरह साधु का जीवन होता है। आप लोग बार बार भावना उत्तम है, अरे ऐसा सोचना चाहिए महाराज जी आप रुक जाओ, यदि नहीं रुकते हो जल्दी लौट के आओ, मगर ऐसा नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही कि 72 साल की उम्र हो गई। मैं मानता हूँ वकील साहब आपको इतना मायूस नहीं होना चाहिए। मैं इतने दिनों में देखा है यहाँ के जितने भी शराबक शराबिका हैं
भी आपको अपना मानती हैं और आप उनको अपना मानते हैं, तो जितने घरों में चरण पड़े मैं तो पूरे घर आपके ही तो हैं। बहुत आओ आगे। अब आने जा रही हैं श्रीमती श्वेता जी जैन। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती श्रीमान भैया जी बब्बा जी, महेंद्र भैया जी। मुनिवर के चरणों में त्रैवान नमोस्तु। मुनि जी, मेरी शंका है कि जो वस्त्र विक्रेता मतलब वस्त्र व्यवसायी है, पास में पकड़ो, वस्त्र व्यवसायी है, वह बीतरागी भगवान को मानने वाला मतलब जिन भगवान को मानने वाला है और वो रागी देवताओं देवियों के कपड़े बेचता है, तो ये मतलब उसमें कोई दोष है क्या? देखो ऐसा है, धार्मिक श्रद्धा का विषय अलग है और व्यापार की बात अलग है, दोनों में अंतर है। जो रागी देवी देवताओं के वस्त्रों को बेचता है, बनवाता है, लेता देता है, उसका उद्देश्य मात्र व्यापार करने का है, श्रद्धा कुछ नहीं उसकी। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कोई किसी रागी देवी देवता के वस्त्रों को बेचता है, प्रसाद को लड्डू आदि बेचता है तो वो रागी हो जाएगा। उसके ग्रस्त के हिसाब से कार्यक्रम उसके चलते हैं, हम उसका निषेध भी नहीं करते और विधान भी नहीं करते, ये उनके ऊपर निर्भर करता है वो कैसा समझते हैं उसके लिए। अब आने जा रहे हैं महेंद्र भैया जी। इसके बाद तैयार रहें संतोष भैया जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, आलस करने से कौन सा कर्म बंद होता है एवं दिन में सोने से कौन सा कर्म बंद होता है? हाँ, हमारे ब्रह्मचारी महेंद्र कुमार जी का पूछना है, आलस करने से और दिन में सोने से कौन से कर्म का बंद होता है? आलस करने से ये मानना चार्थ मोहिनी कर्म का बंद होगा और दिन में सोएंगे तो दसना वर्णी कर्म का आश्रय बंद होगा। क्यों होगा? क्योंकि दिन में तो पुरुषार्थ किया जाता है और श्रम किया जाता है, तो श्रम को निकालने के लिए रात्रि होती है। जैसी प्रकृति की व्यवस्था है उसको नकार नहीं सकते, मगर दिन में यदि सोते हैं तो तीव्र उसकी कसाई के लाएगी, इसलिए उसके लिए विशेष दर्शनावर्णी कर्म का आश्रम बंद होता है। जबकि रात्रि में कभी कभी सोना नहीं चाहता, सोना आवश्यक है। मैं अपना बोलता हूँ, मैं पहले का 5 घंटे में अपनी नींद 4-5 घंटे में, कई बार तो पूरी रात नहीं सोना, सामायिक करते रहना, बैठे रहना। एक बार तो 53 घंटे लगातार बैठे रहे हम बिना टेके दबाल के, भाई केसरंज कर लिए। मगर बीमारी आदि होती है तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। जो बीमारी हमारे पास में शुगर की, डायबिटीज की, डॉक्टर का कहना है कि 6 से 8 घंटा सोना आवश्यक है। तो परिस्थिति को देख करके भी ये निर्भर करता है कौन सा कर्म का आश्रय बंद होता है। इतना अवश्य दिन में सोना रात के सोने से ज़्यादा हानिकारक है, विशेष कर्म का आश्रय बंद होता है, इससे बचना चाहिए। अब आने जा रहे हैं ब्रह्मचारिणी संतोष भैया जी। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, प्रतिमा योग में राजाओं के युद्ध का वर्णन होता है, नारी के सौंदर्य का वर्णन होता है, कथाएं होती हैं, उससे आश्रय होता है, तो उसे पढ़ना चाहिए। देखो ब्रह्मचारी जी, ऐसा है, सुनो, प्रतिमान योग जो होता है वो अपने को इस बात का दिग्दर्शन कराता है कैसे क्रूर लोग, कैसे विषयों में डूबे हुए लोग भी क्रूरता को छोड़ करके, विषय वासना को छोड़ करके
वे परमार्थ को, धर्म को अंगीकार करते हैं। इसलिए वहाँ पर श्रृंगार रस का, वीर रस का वर्णन किया जाता है। वो गलत नहीं, वह भी धर्म मार्ग पर लाने का एक विशेष तरीका होता है। आपको ये बता दिया जाए, अरे वो 6 खंड का राजा था, 96,000 रानियाँ थी, 18 करोड़ घोड़े थे, 84 लाख हाथी थे, उसने घास के सड़े गले तिनके के समान मानकर छोड़ दिया उसके लिए। तो मन में आता अपन को भी छोड़ देना चाहिए। क्या सुन रहे हैं? किसी बच्चे को बताया कि 96,000 रानियां का त्याग कर दिया, तो उसको मन में आएगा कि भैया विवाह ना कराओ, अथवा कराना जीन के अलावा ना कराओ, जीनेत्र में ना जाओ, तो बड़ी उपलब्धि हो जाती है। अर्थात संवेग विराग के लिए ये प्रतिमानी योग में ऐसे कथन किए जाते हैं, जानना चाहिए। महाराज जी, मेरा एक आखिरी प्रश्न है कि आपके राग देश को कैसे ख़त्म करें, अपने राग देश को कैसे कम करें? देखो, बीतरागियों को देखते जाओ, भगवान के मंदिर में आओ, बीतराग प्रतिमा को देखो, उनके दर्शन करो, उनका अभिषेक देखो, उनकी पूजन करो, उनका जाप करो, उनका ध्यान करो, तो बीतरागियों के माध्यम से राग देश खत्म हो जाएंगे। अब आने जा रहे हैं बालिका निर्जरा जैन। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, आप कमंडल क्यों पकड़ते हो? अच्छा, बढ़िया पाठशाला पढ़ती है, कमंडल क्यों पकड़ते हो? कमंडल हमारे पास गुरुजी ने दिया है, हमको हाथ धोने आदि में पानी की आवश्यकता होती है, कमंडल पकड़ते हैं। मगर कमंडल का मतलब ये मत समझना खिलौना नहीं होता, मुनिराज का उपकरण होता है। जैसे सुनो, वो से भाग गए, जैसे आप लोग अपने स्कूल का बस्ता पकड़ते हो, तो हम अपना कमंडल पकड़ते हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। आगे अब आने जा रहे हैं विहान जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ईर्ष्या को कैसे खत्म करें? ईर्ष्या को कैसे खत्म करें? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, हमेशा याद रखो, अपने को ये समझना चाहिए, लकड़ी में, कागज में जैसे दीमक लग जाती है तो लकड़ी और कागज समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार एक ईर्ष्या को जानना चाहिए। जिस आत्मा में ईर्ष्या लग जाती है वो आत्मा भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने को पहले ईर्ष्या को समझना चाहिए, उसके करने से नरक निगोद आदि की प्राप्ति होती है, आत्मा को दुख होता है। ऐसा समझ करके कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, और बल्कि सुनो, ईर्ष्या ना करके उससे सीखना चाहिए, जो उसके पास उपलब्धि है उसको मैं भी प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं, इसकी खोज करना चाहिए।